हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मेरा जो आज क्वेश्चन है वो जी कोर क्वेश्चन नंबर 6 में लिया हूं यहाँ पे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहा हूं, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। और ये जो क्वेश्चंस था मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको एक दिन पहले अपलोड मिलेगी हमारी जेनिक लैब ऐप पे, और उसको आपको सॉल्व करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं, ठीक है। आप उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर है उसको आपको देना है, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम। उससे आपको क्या फायदा होगा कि हमारा जो 24 दिसंबर को जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उस पे आपको इस पे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ सरप्राइज मिलेगा इसको लेकर के, ठीक है। तो इसको आप सीरियसली ले, और जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं डेफिनेटली दे विल लूज समथिंग। समझ में आया? लूज मतलब इन द सेंस कि बेनिफिट जो सरप्राइज जो है वो उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, फल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट द क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, एससीआर के। तो आप पढ़े होंगे, इसको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशन लिख दिया है, फॉरवर्ड कंडीशन मतलब फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में ही होगा। ए थायरिस्टर हैज स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन बिलो। ये थायरिस्टर का आपका जो एससीआर है यहाँ पे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, देख लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इधर वोल्टेज है, इधर करंट दिया हुआ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज पावर लॉस इन द थायरिस्टर। थायरिस्टर में कितना एवरेज पावर लॉस होगा व्हेन द लोड इज हाफ। यहां बोला है लोड कब होगा, व्हेन लोड इज हाफ साइन वेव ऑफ पीक वैल्यू 80 एम्पियर। यहां पे ये क्या दिया हुआ है, नथिंग बट करंट दिया हुआ है। ये क्या है, हाफ साइन वेव ऑफ पीक वैल्यू 80 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि ये आपका हाफ साइन वेव बना है, ये आपका लोड करंट ही दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो 0 पाई 2 पाई ऐसी तो बता ना, फिर 3 पाई। तो ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है पीक वैल्यू वो आपका 80 एम्पियर दिया हुआ है। इट इज नथिंग बट IA, ये IA ही दिया हुआ है। तो आपको ये IA दिया हुआ है, आपको यहां से पता चल गया हाफ साइन वेव बोला है, इसलिए हाफ साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्लियर यहां पे। अब बताइए यहां पे जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आपका। आपको क्या निकालना है इसमें, पावर लॉस। तो आप बताइए यहां पे ये स्विच जो है डेफिनेटली जहां पे पावर लॉस कहां होता है, जब भी स्विच जो होते हैं आइडियल नहीं होते हैं, या जब प्रैक्टिकल स्विच होता है उसमें पावर लॉस होता है, सॉरी, ठीक है। और जो आइडियल स्विच होते हैं उसमें कभी पावर लॉस नहीं होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका प्रैक्टिकल स्विच है, तभी ये पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे स्विच अगर ऑन होता है, जैसे ये एससीआर है कुछ भी, जब ये ऑन होगा तो समथिंग इस पे पावर लॉस होगा। तो यही पावर लॉस, जो एवरेज पावर लॉस निकालना है, एवरेज पावर लॉस, ठीक है, इन द थायरिस्टर में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होगा पावर जो होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, अगर इंस्टेंटेनियस पावर का बात करें हम लोग, इंस्टेंटेनियस पावर का, तो P ऑफ T इक्वल टू V ऑफ T इंटू I ऑफ T, यही होता है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, यही होता है। अब बताइए यहां पे हमको V ऑफ T और I ऑफ T का रिक्वायरमेंट है, और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। एवरेज पावर आपको पता होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, 1/T टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से T और P ऑफ T जो इंस्टेंटेनियस पावर है इंटू dt, यही है पावर, यही निकलेगा आपका। क्लियर यहां पे कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो बताइए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आते हैं आपका, देखिए यहां पे आपको ये, इसको अब यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग, ठीक है। अब यहां देखिए V ऑफ T जो है यहां पे, V ऑफ T क्या होगा, V ऑफ T चाहिए, I ऑफ T चाहिए। I ऑफ T तो आपको पता है, I ऑफ T आपका यहाँ पे अगर हाफ साइन वेव दिया हुआ है आपका, हाफ साइन वेव दिया हुआ है आपका, क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, 0 से पाई, और ये हाफ साइन है, तो यहाँ पे पाई से 2 पाई में 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई। तो हाफ साइन वेव दिया हुआ है यहाँ पे, ये 80 एम्पियर का पिक वैल्यू दिया हुआ है। पिक वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, 80 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पे I ऑफ T का वैल्यू तो आपको पता चल गया है, I ऑफ T क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा T। तो 80 इंटू साइन ओमेगा T आपका I ऑफ T हो गया, 80 इंटू साइन ओमेगा T आपका हो गया यहाँ पे। अगर ये ओमेगा T है तो ये आपका हो गया आपका करंट, ठीक है, करंट। अब V ऑफ T निकालना है आपको, V ऑफ T निकालना है, कैसे निकालेंगे V ऑफ T। तो V ऑफ T आपको निकालने के लिए इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। V ऑफ T मतलब VA ऑफ T, मतलब यहां पे आपका इसका बात हो रहा ना, एनोड पोटेंशियल ये इसका, ठीक है। तो I है, तो यहां पे VA और T अब बात कर रहे हैं कि VA और IA का दिया हुआ है आपका
एनोड पोटेंशियल और ये आपका एनोड से करंट जितना जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे होता है ये आपका VA ऑफ टी क्या हो जाएगा, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। अगर इसको हम y एक्सिस में रखना चाहते हैं तो एक तरह से इसको समझिए कैसे करना होगा, इसको आप VA को y एक्सिस में ले जाइए और IA को x एक्सिस में लेके जाइए। तो क्या लिखेंगे इसका, देखिए ऐसे बनेगा ना वेवफॉर्म। अगर इसको हम ऐसे पलट देते हैं, इस टाइप के पलट देते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे कहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना, इस टाइप का फॉर्म बनेगा। यहां पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 और यहां पे आपका दिया हुआ है सपोज इसका वैल्यू दिया 2 वोल्ट और यहां पे करंट का वैल्यू दिया है 200 एम्पियर। कितना दिया हुआ, 200 एम्पियर। तो इसको हम क्या किए, VA को y एक्सिस में लेकर के और IA को x एक्सिस में लेकर के आ गए। यहां पे ये 200 दिया हुआ है आपका, ये आपका IA है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे बस क्या किए, इसको ऐसे करके प्लॉट दिए। अब इसका इक्वेशन लिखिए इन टर्म्स ऑफ, देखिए इन टर्म्स ऑफ IA। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाइए तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.8 प्लस स्लोप कितना है इसका, स्लोप तो ऐसे ही निकालेंगे ना, स्लोप कितना हो गया आपका 2 माइनस 0.8 तो क्या कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय इसका जो वैल्यू है 200। तो यही हो जाएगा ना आपका 1.2 माइनस 0.8 1.2 डिवाइड बाय 200 स्लोप हो गया और इनटू IA या IA ऑफ टी। ये आपका यहां पे VA का भी हम इक्वेशन निकाल लिया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं प्रॉपर, कैसे मैं इक्वेशन लिखा है लाइन का वो आपको प्रॉपर होना चाहिए। आपका इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस सी वाला, y इक्वल टू mx प्लस सी, ध्यान है ना आपको, y इक्वल टू mx प्लस सी, वही तो यहां पे लगाए हैं। m यहां पे स्लोप है, c जो है इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट तो यही है ना आपका इंटरसेप्ट 0.8, तो उससे मैं इक्वेशन यहां पे लिख दिया, ठीक है। यहां पे अब यहां बताइए आप, यहां पे बताइए आपके ये इक्वेशन हो गया। मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, यहां मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब यहां बताइए IA का जो वैल्यू था वो कितना था 80 साइन ओमेगा टी, IA का जो वैल्यू है 80 साइन। तो यहां V ऑफ टी को यहां पे अब हम क्या करते हैं एक टर्म्स में करते हैं, IA का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 1.2 डिवाइड बाय 200 इंटू 80 साइन ओमेगा टी। ये आपका IA था, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया हम उसका, यहां पे से डाल दिया इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे आपको VA ऑफ टी मिल गया और IA ऑफ टी भी पता है आपको, तो बस P ऑफ टी निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा आपका। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए, क्या होगा इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा P ऑफ टी इज इक्वल टू VA ऑफ टी इंटू I ऑफ टी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 प्लस 1/1.2 200 इंटू 80 साइन ओमेगा टी और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे IA, तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका VA ऑफ टी दिया हुआ है आपका, उसको रख दिया इनटू IA ऑफ टी क्या है 80 साइन ओमेगा टी, 80 साइन ओमेगा टी पुट कर दिए यहां पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 80 क्या हो जाएगा 64 साइन ओमेगा टी, 64 साइन ओमेगा टी हो गया आपका यहां पे, प्लस 1.2 आपका इससे कितना वैल्यू हो जाएगा, आपका कैंसिल होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 80, कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी, और इंटू 80 डिवाइड बाय 200 38.4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 38.4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका यहां पे आया 64 साइन ओमेगा टी प्लस 38.4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये P ऑफ टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर आया आपका, क्या आया, ये इंस्टेंटेनियस पावर आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, बस एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू ये, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू, तो ये काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे मैं इसको रब कर दिया। यहां तो समझ में आया कि नहीं, मैं कैसे P ऑफ टी निकाला, इक्वेशन कैसे लिखा V ऑफ टी का, और करंट क्या है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहां बताइए आप लोग बताइए कि अब यहां पे जो टाइम पीरियड होगा, यहां पे साइन दिया हुआ है, तो आप बताइए करंट जो यहां पे है, करंट जो आपका दिया हुआ है, करंट जो है 0 से पाई ही एग्जिस्ट कर रहा ना, पाई से 2 पाई तो 0 है, तो पावर भी क्या होगा 0 होगा उस केस में, पाई से 2 पाई में पावर क्या होगा 0 होगा। लेकिन टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है 2 पाई दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड आपको 2 पाई लेना पड़ेगा,
क्योंकि साइन है, टाइम पीरियड 2 पाई, लेकिन एग्जिस्ट कब तक कर रहा है, 0 से पाई तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि अगर हम पाई से 2 पाई भी कंसीडर करते हैं तो उस समय करंट क्या है, 0 है, क्योंकि हाफ साइन वेव दिया हुआ है, हाफ साइन वेव, तो पाई से 2 पाई में क्या है, करंट 0 है। तो करंट अगर 0 है तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। इसलिए यहां पे एग्जिस्ट कहां से कहां करेगा, 0 से लेकर के पाई तक ओनली एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से 0 से लेकर के पाई तक एग्जिस्ट करा दिया हम इसको, ठीक है, ये इक्वेशन। अब यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या दिया हुआ, 64 साइन ओमेगा टी प्लस 38.4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे। और आप बताइए यहां पे बताइए आप क्या होगा, यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए आप ध्यान से देखिए क्या होगा, 64, अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट करना है आपको, क्या हो जाएगा 1/2 पाई 64 यहां पे कॉमन निकाल दिए थे, यहां पे यहां 64 निकल गया बाहर, तो इसका साइन का क्या होता है माइनस कोस ओमेगा टी कर दिए, और ये 0 से पाई हो गया। उसी तरह इसके लिए सेपरेट हम कर रहे हैं 1/2 पाई, और 38.4 बाहर निकल गया, 38.4 बाहर निकल गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 1 माइनस क्या होता है, फॉर्मूला को पता होगा ना, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ये साइन स्क्वायर। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, यहां पे इंटीग्रेट करना है, यहां पे 0 से पाई के बीच में, ठीक है, ये तो कर दिए यहां पे ऑलरेडी, और यहां डी ओमेगा टी आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, इंटीग्रेशन बाकी मैथमेटिक्स से कुछ नहीं करना है, 64/2 पाई इंटू कॉस 0 पर माइनस है तो पहले 0 डाल देंगे, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, और माइनस और कॉस पाई -1, तो यहां 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 + 1 इतना हो गया। अब प्लस 38.4 डिवाइड बाई 2 को कॉमन बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और 1 का क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी ही होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 का ओमेगा टी 0 से पाई के बीच में, क्लियर है यहां तक। और बताइए यहां पे क्या है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, माइनस रख देते हैं, कॉस 2 ओमेगा टी क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, यही होगा ना, 2 है, और यहां पे आपका 0 से पाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस स्टेप को बस देखना ध्यान से, 64/2 पाई इंटू 2 हो गया यहां पे, और ये आपको 38.4 डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और ये आपको यहां पाई बचा, पाई -0, और ये यहां पे कितना होगा साइन 2 पाई, 1/2 कॉमन भी निकलेगा, साइन 2 पाई हो जाएगा यहां पे, जो कि 0 होता है, और साइन 0 भी 0 ही होता है ना। तो ये पोर्शन तो आपका 0 हो गया, ये पोर्शन 0, क्योंकि साइन 2 पाई 0 और माइनस साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये पोर्शन आपका 0, तो ये खत्म, ये आपका खत्म हो गया। आप यहां बचा क्या 64, ये 2 कैंसिल हो गया, 64/पाई प्लस यहां से ये पाई कैंसिल 38.4/4, ये आपका आ गया। चलिए कैलकुलेट करते कितना आंसर आ रहा है इसका बताइए, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग कितना आंसर आ रहा है, 64 डिवाइड बाई पाई प्लस 38.4 डिवाइड बाई 4, 29.97 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 29.97 वाट, इतना आपका पावर लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं, तो यही इसका आंसर है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। पावर आपको पहले देखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स V और I का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बन रहा है, उसके हिसाब से पावर कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है VA × I होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 29.97 इसका आंसर है। और इसका फर्दर का क्वेश्चन होगा, एक आध क्वेश्चन और लूंगा मैं, उसके बाद जो आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो है ओवर हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करूंगा मैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे आपका इस क्वेश्चन को हम लोग एंड करते हैं और यहीं तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू।